हेलो दोस्तों, केपेक्स थीम के स्टॉक्स के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 13 स्टॉक्स को आपके सामने मैं वीडियो में रखूंगा। केपेक्स है क्या, इसके बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग इस मेगा ट्रेंड पर और अच्छे से आपकी हो। तो सबसे पहले दोस्तों, ये एक मल्टी ईयर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। मतलब अभी आपने स्टॉक लिया और 2 दिन में आप एक्सपेक्ट करेंगे 2-5% का मूव हो, नहीं। लेकिन यहाँ रियल में वेल्थ क्रिएट हो सकती है। कुछ स्टॉक्स आपको बहुत अच्छा भविष्य में भी रिटर्न दे सकते हैं। अब केपेक्स थीम है क्या? देखिए, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनियां अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो वो रेलवे के, पावर सेक्टर, इरिगेशन, फिर रोड है, पेट्रोलियम, तो वहां पर गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स करती रहती है। जैसे यहां पर ये सब कुछ कंपनियां हैं, ये सब रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि जो प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं वो लोग भी बिजनेस को अपना बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप केपेक्स कह सकते हैं। अब प्राइवेट कंपनी कब केपेक्स करेगी? जब उनको लगेगा कि अगले 4-5 साल में बिजनेस जो उन्होंने पैसा लगाया है वो और ज्यादा उनको प्रॉफिट दे के रखे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्यों कोई भी बड़ा एक बिजनेसमैन 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ का बड़ा एक प्लांट लगाएगा जब उसको लगेगा कि फ्यूचर में ग्रोथ होने की उम्मीद है? तो वो हमको समझना है। अब दूसरी चीज है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी केपेक्स करना ही है, क्योंकि केपेक्स करेगी गवर्नमेंट, रेलवेज, पावर और ये सब जो जो भी है प्रोजेक्ट्स वहां पर खर्चा करेगी, तो भारत में ग्रोथ होगा। जॉब्स जो हैं वो नए नए आएंगे, तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट में दे सकते हैं, तो वो सब कंपनियां फोकस में रह सकती हैं। तो ये जो रिपोर्ट है जो मैं लाया हुआ हूं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, और जो 13 स्टॉक्स हैं उन्होंने कौन से रिकमेंड किए हैं उसके बारे में बात करूंगा। अब उससे पहले मैं आपको जैसे प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल दे दूं, जैसे रिलायंस ग्रुप है, अदानी ग्रुप है, जेएसडब्ल्यू, भारतीय सब केपेक्स कर रहे हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को अगले 5-10 साल में ग्रोथ होने की उम्मीद दिख रही है। जैसे रिलायंस जामनगर में जो है अपना बिजनेस का ग्रोथ कर रहा है, डेटा सेंटर पर फिर फोकस है, जियो पर उनका फोकस है। सिमिलरली भारतीय एयरटेल का 5G पर फोकस है, टाटा स्टील के जो है अपने प्लांट्स को बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव होता है कि कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को पॉजिटिव अगले 10 साल में देख पा रही है, तभी तो आज से ही वो इन्वेस्टमेंट शुरू करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्राइवेट सेक्टर का केपेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत में अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 11 से लेकर 21 तक बहुत ज्यादा हो नहीं रहा था, जो अब एक्सपेक्टेड है कि वो होगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाला है जो पीएलआई स्कीम्स हैं और उसके द्वारा जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट्स मोस्टली यहां पर रिलायंस है, फिर मेटल सेक्टर, पावर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर में यहां पर खर्चे हो सकते हैं। फिर गवर्नमेंट की तरफ से कहां कहां खर्चे हो सकते हैं? तो बड़े जो तो गवर्नमेंट कंपनियों को तो फायदा है ही, उसके अलावा जो जिन कंपनियों को वो प्रोजेक्ट्स या ऑर्डर्स देंगे उनको भी फायदा है। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम केपेक्स होने की उम्मीद है, जो अभी फिलहाल हो रहा है एक्चुअली में, यहाँ पर रेलवेज में, रोड एंड हाईवेज में यहाँ पर हो रहा है। फिर उसके अलावा पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग, तो ये इंपॉर्टेंट मेगा ट्रेंड है जो आप सोच सकते हैं। तो यहां से रिलेटेड कुछ अच्छी कंपनियां आपको मिल जाए तो आपको वेल्थ क्रिएशन अच्छे खासी हो सकती है। यहाँ पर अब स्टेट्स भी जो है अलग अलग जो भारत के जो शहर जो स्टेट्स भी, राज्य भी जो हैं वो भी खर्चा कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल केपेक्स जो है वहां पर अब सेंटर तो खर्चा कर ही रहा है। आप देखिए 4.7 लाख करोड़ उन्होंने खर्चा किया और एक्सपेक्टेड है 9.6 लाख करोड़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स भी अब खर्चा कर रही है अपने जो भी स्टेट को डेवलप करने के लिए। जैसे 3.9 लाख करोड़ था, उसमें से बढ़ाकर 6.9 लाख करोड़ वो कर रहे हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में भी है। फिर पीएसयूज कर रहे हैं, वहां थोड़ा कम हो सकता है, बट प्राइवेट केपेक्स बढ़ रहा है, स्टेट का केपेक्स बढ़ रहा है, ये एक पॉजिटिव आप देख सकते हैं। तो मेन जो बहुत सारे यहाँ पर स्टेट्स हैं जो केपेक्स पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे जो आप मतलब गवर्नमेंट जो केपेक्स है, जो परसेंटेज अगर आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा अभी जैसे उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में आप देख सकते हैं। तो इन सब स्टेट्स में
आपको केपेक्स देखने को मिल सकता है। अब मैं आता हूं स्टॉक्स की तरफ, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जब आप केपेक्स करते हैं तो पहला पार्ट है फाइनेंशियल्स, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल आपको पैसा नहीं लेना है, डेट तो लेना ही पड़ेगा। तो जो भी कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन पर नजर रखी जा सकती है। अगेन ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, ये 2-3 दिन के ट्रेंड नहीं है। इनफैक्ट कभी भी मार्केट वीक हो, इन सब स्टॉक्स कभी भी नीचे गिरे तो और अच्छे वैल्यूएशन में आपको मिल सकते हैं। फिर जो दूसरी जो है कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक बड़ी थीम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी लार्सन एंड टूब्रो, सीमेंस, कमिंस, जीआर इंफ्रा यहां पर हो सकती है। फिर केपेक्स की बात ही चल रही है तो कुछ कंपनियां अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो वो ग्रोथ कर रही है तो फ्यूचर में और जो है प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ और नाम है जैसे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर, रिन्यूएबल पर ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है यहाँ पर। फिर अल्ट्राटेक सीमेंट, उन्होंने भी अपने जो प्लांट है, अपना सीमेंट को जो प्लांट है वहां पर और कैपेसिटी बढ़ाने की प्लान किया हुआ है। दालमिया सीमेंट ने भी ऐसा ही प्लान किए हुए हैं। फिर केमिकल्स, नवीन फ्लोरिन है, फिर आरती इंडस्ट्रीज, फिनिक्स मिल्स, हेवल्स। तो ये सब कुछ कंपनियां हैं जो इस मेगा ट्रेंड में आप ध्यान में रख सकते हैं। कौन सी कंपनी पर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, एनालिसिस करूं, तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं वैल्यूएशंस और जो बिजनेस है सबके बारे में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।